देख रहे थे तो ट्विटर के ऊपर आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इंतहाई खिल्ली उठाई जा रही थी, क्योंकि जाहिर है मतलब 50 साल पहले जो तालीम हासिल की थी उसको अपडेट तो करने का वहाँ पे रिवाज नहीं है। वो एक जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम जो है इंटेलिजेंस कंसोर्टियम जो है उसने कहा जी कि पीटीआई के तमाम जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो इंडिया के रॉ से मिलते हैं। अब आप देखें कितना सीरियस एलिगेशन है ये, विदाउट मतलब है फाइंड आउट किए कि सच क्या है। ये एक एलिगेशन लगा दिया जी आज सुबह सुबह उठ के कि पीटीआई के तमाम जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं वो जो हैं रॉ के साथ, इंडिया के साथ जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, अब पाकिस्तानी तो इसके ऊपर चुप हो गए, लेकिन आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो तो बड़े तेज हैं। उनका जो वो इलाका है बेंगलुरु, उसमें तो बसते ही सारे टेक गुरुज हैं। उन्होंने फिर खूब स्कूल किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी जाहिलो, तुम लोगों को पता नहीं है कि इंटरनेट चलता कैसे है। हुआ ये है कि जो पीटीआई का सर्वर है आईपी एड्रेस वो दिखा रहा है कि इट इज लिंक्ड विद इंडियन वेबसाइट, क्योंकि वो जो वेबसाइट है उस जियोग्राफिकल लोकेशन में आती है डेटा स्टोरेज के लिए, जिसमें कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सारा एरिया है। तो उन्होंने कहा, जो इंडियन टेक गुरुज थे उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल जो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, क्योंकि रॉ को और बड़े बड़े काम है करने के लिए। ये जो साइट है ऑन AWS विच इज Amazon वेब सर्विसेज, ये सिर्फ सर्वर की लोकेशन जो है रिफ्लेक्ट करती है। आईपी एड्रेस जो है वो लोकल सर्वर जो रीजन के अंदर होता है वो शो करता है, एंड इन दिस केस इट इज इंडिया। ये जो है वो कहते हैं जी कि AWS सर्वर्स जो हैं सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, और चूंकि पाकिस्तान इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, तो इसलिए जो मुंबई का सर्वर है उससे ये जो है सारा कुछ रिलेटेड है। वैसे भी जो मुंबई से जो रिलेटेड सर्विस है, जब आप लेते हैं सर्विसेज, तो उनकी सर्विस बेइंतहा अच्छी है, जो कि वर्ल्ड क्लास है, और प्राइस बेइंतहा लो है। ये कहने के बाद कुछ लोगों ने कहा जी कि ये क्लाउन्स जो हैं इनको पता ही नहीं है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। 24 घंटे जो हैं, दूसरे पाकिस्तानियों ने भी कुछ इसमें कहा कि जी हर वक्त तो तुम लोग लेफ्ट राइट एंड सेंटर ब्लॉक करते रहते हो वेबसाइट्स को, तो हम जो है AWS डेटा के साथ ही अपने आप को कनेक्ट करके अपनी बात लोगों पे पहुंचा सकते हैं। इंडियंस ने कहा कि यू ऑलवेज क्राई अबाउट रॉ, एडमिट दैट इंडियाज ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडिंग सर्विसेज are the best. Do you have any? If not, then shut up. तो काफी आज लोग जो थे वो भड़के रहे हैं जी। तो ट्विटर पे आज ये टॉप ट्रेंड था। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं जी साइरस सज्जाद काजी साहब, उन्होंने आज हिंदुस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाए, और फिर जो इंडिया है उसने भी जवाब में जो है बेइंतहा एलिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके लिए उसको सहना पड़ेगा। पाकिस्तान के साइरस सज्जाद काजी साहब ने कहा कि इंडिया ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं वो की हैं इनसाइड पाकिस्तान ऑफ 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स, और ये किलिंग्स जो है किलिंग्स फॉर हायर केस का जो है हाईएस्ट पॉइंट है, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सारा कुछ एग्जीक्यूट किया गया था। ये जो 2 लोग हैं इनके नाम है शाहिद लतीफ एंड मोहम्मद रियाज। रियाज को मारा गया था जब ये नमाज पढ़ रहा था रावला कोट में, जम्मू एंड कश्मीर में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर में, और लतीफ को भी एक सियालकोट की मस्जिद के बाहर मारा गया। काजी साहब का कहना है कि जी ये जो किलिंग्स हैं इनका स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कनाडा और USA में इंडियन एजेंट्स ने लोगों को अलेजली मारा है। इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन शो करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद की ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है टू पेडल फॉल्स मिलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, ये बिल्कुल गलत है। रणधीर जसवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा जी सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। आप गलत काम करते हो, जो आप व्हाट यू रीप सो शैल यू सो, और पाकिस्तान जो है उसके पास जो है सिर्फ वो दूसरों को बदनाम कर सकते हैं। काजी साहब कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के पास क्रेडिबल एविडेंस है कि इसके तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं इंडियन एजेंट से जाके मिलते हैं। इंडिया कहता है कि ये 2 लोग जो थे ये टेररिस्ट थे, एक का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था, दूसरे का ताल्लुक लश्कर तैयबा सियालकोट से था, तो इसलिए इनको जो है उनके अपने ही लोगों ने मारा होगा। पाकिस्तान को अपनी खुद की सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है पायन जी, ठीक है।
अच्छा जनाब, आज नादरा ने एक व्हाट्सएप चैनल जो है वो लॉन्च किया है और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही अप टू डेट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। ये एक इंतहाई इनोवेटिव इनिशिएटिव है जो कि नादरा ने लिया है, जिसका कि मकसद ये है कि रियल टाइम मैसेजेस जो है वो विदाउट एनी मिसकम्युनिकेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए और मिस इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जाए, आपको अपडेट किया जाए और गाइडेंस दी जाए। जिन लोगों को इनकी वेबसाइट पे जाना है नादरा की, वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल का एक टैब नजर आएगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो है अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकेगी जो भी आप देखना चाहेंगे। मरियम नवाज साहिबा और बीबी जरदारी के बीच में भी जनाब काफी ठन गई है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी कि कुछ लोग जो हैं वो झूठे वादे कर रहे हैं। अगर हम आपको बता दें कि थोड़ा अरसा भी पहले, जस्ट अबाउट फ्यू मंथ्स बैक, पीडीएम में इनके बीच में बड़ा प्यार चल रहा था दोनों के बीच में, है ना जी। बहरहाल जी उन्होंने इन अपेरेंट अटैक ऑन बीबी जरदारी, उन्होंने कहा जी कुछ लोग बहुत झूठे जो हैं वो वादे कर रहे हैं। आज ये एड्रेस कर रही थी लाहौर NA 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां से कि ये कंटेस्ट करने का सोच रही हैं। उन्होंने कहा जी कि PMLN जो है वो एक वाहिद पार्टी है जो आपके सारे मसले जो है हल कर सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है दिन रात PMLN के खिलाफ जो हैं वो एलिगेशंस लगा रहे हैं। कुछ उन लोगों ने, उन पार्टियों ने पंजाब में 15 साल जो है वो हुकूमत की थी, लेकिन 15 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी नहीं है उनके पास दिखाने के लिए, तो कैसे वो बात कर सकते हैं। बीबी जरदारी ने असल में एक दिन पहले कहा था कि ये अभी तक PMLN जो है वो अपना मैनिफेस्टो लेकर नहीं आई। मरियम नवाज साहिबा ने उस पर बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब जल्दी ही अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। इसके अलावा बीबी जरदारी जो है उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि आप PPP वालों को सपोर्ट करें अगर आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं। और शेर जो है वो तो सिर्फ लोगों का खून चूस रहा है और इसीलिए शेर जो है आजकल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको कोई जो है निशाना मिल नहीं रहा है। तो बजाय इसके कि आप शेर को जो है वो जो अपने आप को किंग मानता है उसके ऊपर ठप्पा लगाएं, आप हमारे PPP के उसके ऊपर स्टैंप करें, एरो पे स्टैंप करें। ठीक है पन, ठीक है गुजो। एंड जनाब, 2 अनआइडेंटिफाइड लोगों ने ECP का जो ऑफिस है तुर्बत में उसके ऊपर अटैक किया और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर एक पुलिसमैन की जो है वो डेथ हुई। इन्होंने ECP के ऑफिस में घुसने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसमें जो है इसने पुलिस वाले ने बड़ी बहादुरी से जो है इनकी मिलिटेंट्स का जो प्लॉट था कुछ गलत काम करने का उसको फॉइल किया, उसको मारा। लेकिन इसमें उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड अंदर फेंका जो कि फटा, जिसमें कि पुलिस वाले की डेथ हुई, लेकिन और कोई इंजरीज जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। ये उस वक्त हुआ है जब बलोच टेक के जो केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं मीर अली मर्दान खान डोमकी, वो ये तुर्बत का सारा दौरा अभी एक दिन पहले ही करके गए थे फॉर अपकमिंग इलेक्शंस। उसके फौरन ही नेक्स्ट डे जी जनाब ये हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहा हूं, इलेक्शंस को मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी ये है, लेकिन ये मीनिंगफुल उसी वक्त हो सकता है जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या लीडर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगे जिस वक्त तक इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे। और मैं इसलिए नहीं हिस्सा ले रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल यूजलेस किस्म के इलेक्शंस होंगे। और अगर इन्होंने पॉलिटिशियंस ने इस इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की तो याद रखें कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और इन्होंने कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इनकी पूरी जिम्मेदारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ को चाहिए कि वो मेक श्योर करें कि यहां पे इलेक्शंस जो हैं फेयर और फ्री तरीके से हों। और जो है मैंने बहुत अरसा पहले ही इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी है या कि मैं अब कंटेस्ट नहीं कर रहा तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। पॉलिटिक्स मैंने नहीं छोड़ी है। आज ये मीडिया के साथ रावलपिंडी में बात कर रहे थे, यानी कि ये इंतजार कर रहे हैं इनको राइट ऑफर आएगी तो फिर ये उनके साथ चलेंगे। हैं पायन, चलो कोई गल नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। हैं अल्लाह ने इस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, हैं जी। नजर ही नहीं सन आने हैं बंदे। ये तो ਤੁਹਾਡੀ जनाब लॉटरी लग गई है, पाकिस्तान बने हैं लॉटरी लगी है जी। तो आप शुक्र अदा। अच्छा जनाब, राहुल गांधी साहब जो हैं वो अब वाकई बड़े लीडर बन के सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं
ये जो हैं शर्मा साहब, ये मुझे डरा बिल्कुल नहीं सकते हैं, और ये हिमांता बिस्वा शर्मा साहब, और ना ही ये जो कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ में आ रही है कि ये सारा कुछ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उनकी डायरेक्शन पे कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हमें ही हो रहा है। हम इस तरह की पब्लिसिटी नहीं कर सकते थे, ये इनके जो एक्शंस हैं उसकी वजह से हमें बेतहाशा पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्यों राहुल गांधी को टेंपल में, कॉलेज में और यात्रा से करने से रोका जा रहा है। तो हम तो इस तरह की पब्लिसिटी कर नहीं सकते थे। इनकी ये जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं उसकी वजह से हम न्यूज में ज्यादा हैं और हमको ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ ऑफिशियल से पूछा गया कि जो दीदी हैं ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, उन्होंने तो अभी बयान दिया है, हालांकि वो आपकी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कि वो अकेले लड़ेंगी। तो इसके ऊपर कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने कहा कि नहीं नहीं, ये यात्रा जो है सही डायरेक्शन में जा रही है, तमाम रीजनल जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ हैं और दीदी को भी हम मनाएंगे, वो हमारी जो इंडिया अलायंस की मेन पिलर है। और बीजेपी अननेसेसरली जो है वो गलत किस्म का परसेप्शन हमारे बीच में दरार डालने के लिए क्रिएट कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सारे स्ट्रांग खड़े हुए हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वेरी स्ट्रांग विकेट एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। वो देखो जी, इन्होंने भी इमरान खान की जुबान बोलनी शुरू कर देती है। पायन देखे, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। और जनाब अब खुल गए हैं कट्टे हिंदुस्तान में, क्योंकि राम मंदिर बन गया है। और आपको हमने बताया था कल भी और परसों भी कि बहुत सारे चर्चेस जो हैं उनके जो हैं जो क्रॉसेस हैं उनके ऊपर जाके भगवा झंडे लगाए गए हैं और वहां पे जय श्री राम लिखा गया है। हुण स्यापे होर खुल गए मस्जिदां दे। अब जो दूसरा स्यापा खुला है वो ज्ञान वापी मस्जिद जो है जनाब, उस सिलसिले में खुल गया है। आज एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने, जो कि जो हिंदुत्व जो ग्रुप है उसकी साइड कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ज्ञान वापी मस्जिद जो है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मंदिर ढा के उसकी जमीन पे बनाया गया है। वो कहते हैं जी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन जब देखी गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने की थी, तो इसके पिलर्स और प्लास्टर जो है और जो उन्होंने सारे ये स्ट्रक्चर स्टडी किए थे, तो उसमें पता चल रहा था कि ये जो इन्होंने कुछ चीजें हालांकि तोड़ के सहन को बड़ा करने के लिए भी जो काम किए हैं, उसके अंदर तमाम की तमाम मॉडिफिकेशंस और ये जो फूल बूटे और परिंदे और जानवर और फ्लावर्स हमने बनाए, इन्होंने बनाए, वो इन्होंने जो मेन मंदिर के जो स्टोन्स थे उनको हटा के बनाया। और जब वो हटाया तो उसके ऊपर सारे का सारा प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के निशान मिले थे। इन्होंने जो सेंट्रल गेट जो था उसको जब हटाया तो वहां पे भी सारे निशान मिले हिंदू टेंपल के। और ये जो इन्होंने अरबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शंस भी जो वॉल्स पे लिखी हुई हैं, 20th ईयर ऑफ जो औरंगजेब का रूल जो था उसके अंदर ये इन्होंने लिखी थी, जिसका के मतलब है कि ये इन्होंने 17th सेंचुरी में मस्जिद बनाई है, जबकि मंदिर यहां पे बहुत ही पहले से खड़ा हुआ था। लिहाजा कोर्ट जो है इसके ऊपर भी फैसला दे और ये ज्ञान वापी मस्जिद को भी गिराया जाए ताकि इसके ऊपर फिर से मंदिर बनाया जा सके। खुश हो भाईजान। इसके अलावा जनाब अब मैं आपको तीसरा बता देती हूं, मुद्दा आएगा सुनहरी मस्जिद का। सुनहरी मस्जिद आएगी और कुछ दिन पहले हमने आपको बता ही दिया है कि दिल्ली के अंदर वो जो कह रहे हैं जी ट्रैफिक है बेतहाशा एक मस्जिद के गिर्द, वो उस मस्जिद को हटाना पड़ेगा कि जी वो फ्लो ठीक किया जाए। तो हुण जनाब मस्जिदें गिरन गई, ठीक है ऐसे। और जनाब विकास बहल की जो फिल्म आ रही है अजय देवगन, ज्योतना और ज्योतिका और माधवन के साथ शैतान, जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, उसका आज एक 1 मिनट से ज्यादा का ट्रेलर जो है वो सामने आया है। और जैसे लोग समझ रहे थे कि जी ये एक जाहिर है कि ब्लैक मैजिक पे होएगी, बिल्कुल माधवन जो है शैतान का रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। वो कहते हैं जी मैं डार्कनेस हूं, टेम्पटेशन हूं। लोग कहते हैं कि जी वो कोई गलत बात सुनते नहीं है, वो बहरे हैं, लेकिन मेरी तो हर बात वो सुन रहे हैं। और मैं जो है रूल करता हूं 9 सर्कल्स ऑफ हेल्प में, और मैं किसी को स्पेयर नहीं करता। आप गेम खेलना चाहते हैं तो आओ फिर गेम खेलें। तो अब लोग जो है बड़ा एक्साइटेड हो गए हैं जी इसका ये देख के। कंगना रनावत साहबा जो हैं जी वो राम मंदिर के जो ओपनिंग थी उसके ऊपर देखी गई। इजी माई ट्रिप के फाउंडर मिलियनेयर बल्कि बिलियनेयर निशात पिट्टी के साथ, जिसके के बाद लोगों ने कहा कि शायद ये रोमांटिकली इनके साथ इन्वॉल्व हैं। इन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं मीडिया को बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करती हूं कि जो पिट्टी साहब हैं ये मैरिड हैं और मैं जो है रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हूं, आई एम डेटिंग समबडी एल्स। तो आप जरा टाइम का वेट करो और हमको एम्बैरस मत करो। अच्छी बात नहीं है कि एक जवान औरत को आप बार बार किसी और के साथ उसका नाम जोड़ते हो, और जो है जस्ट बिकॉज मैं किसी के साथ तस्वीर खींच लेती हूं मेरा, आप उसके साथ स्कैंडल बनाते हो। इट इज नॉट राइट।
खुश हो माजिद भाई? अच्छा जी। एलेक बाल्डविन साहब जो हैं जी, फाइनली उन्होंने अपना जो लीगल डिफेंस है उसको अब लॉन्च किया है। और ये जो आपको पता ही है कि रस्ट की जब शूटिंग हो रही थी इनकी मूवी की, तो इसमें एक बंदूक चल गई थी और उसमें इनके सिनेमाटोग्राफर जो थी हेलेन हचिन्स, वो उनकी डेथ हो गई थी। और जो डायरेक्टर थे जोएल सूजा, वो वुंडेड हो गए थे। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम आया था कि भाई इन्होंने जानबूझ के बंदूक चलाई है, जबकि इन्होंने कहा कि मैंने वो आर्म डिस्चार्ज नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उसका जो है मैंने ट्रिगर पुल नहीं किया था, सॉरी, और मैं तो सिर्फ उसका हैमर जो था उसको साफ कर रहा था, देख रहा था जब ये गोली चली। तो अब जो है ये अपीयर होंगे न्यू मैक्सिको के जज के सामने, जहां पे कि ये इंसिडेंट हुआ था। और ये जो है अब सारी की सारी चीज़ जो है शुरू होएगी 1 फरवरी से। तो अब देखेंगे जी क्या होता है। मिशेल मार्श जो है जी, वो अब कैप्टन करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को फॉर T20 सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। स्किपर पैट कमिंग्स जो हैं उनको रेस्ट किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज कहा जी ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20s बिटवीन फरवरी 9 से 13 में एज पार्ट ऑफ द प्रेपरेशंस फॉर T20 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कैरिबियन एंड यूएस इन जून। उसके लिए हम नए नए जो लोग हैं उनको, यानी कि प्लेयर्स को हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कमिंग्स और स्टार्क जो हैं उनको कहा गया है कि तुम न्यूजीलैंड का जो टूर आने वाला है फरवरी 21 का, उसके लिए तुम प्रेपरेशन करो। इसको लीड करेगा मिशेल मार्श। और जनाब फॉर्मर चैंपियंस जो हैं फुटबॉल के अल्जीरिया, वो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के जो फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं, दे हैव क्रैश्ड आउट इन ग्रुप स्टेज अगेंस्ट मोरितानिया। कैमरून जो है वो भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है बाय डिफीटिंग गैम्बिया। और इससे पहले इन्होंने जो फर्स्ट 2 मैचेस थे ग्रुप डी के, वो ड्रॉ किए थे अंगोला और बुर्किना फैसो के साथ। और ये जो था अब इनके लिए ये जीतना ज़रूरी था और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम दिखाई मोरितानिया से। कोई सोच नहीं सकता था कि ये चैंपियंस अल्जीरिया को हराएंगे। उन्होंने फर्स्ट 2 मैचेस, क्योंकि वो वैसे भी हारे थे इन आइवरी कोस्ट, और अब इनके पास एक आखिरी चांस था, तो ये इसके लिए इन्होंने किया। और इनका जो बड़ी इनकी खुशकिस्मती है कि ये जो 1-0 से आज जीते हैं अल्जीरिया से, 37वें मिनट में गोल किया इनके कैप्टन मोहम्मद दल्ला यली ने, तो उसकी वजह से ये जो है जीते हैं। पुलिस जो है इन लंदन ओंटारियो अभी तक कंफर्म नहीं कर रही है कि जो कनाडा की 2018 वर्ल्ड जूनियर हॉकी टीम के जो 5 मेंबर्स हैं उनके खिलाफ जो है अलेज सेक्सुअल असॉल्ट के जो केस है उसमें चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे। ग्लोबल मेल की एक खबर आई है, उसमें उन्होंने 2 अननेम्ड सोर्सेज का नाम लेते हुए कहा है कि ये पेंडिंग है चार्जेस इन 5 मेंबर्स के अगेंस्ट। और इन्होंने एक औरत के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया था इन अ होटल रूम आफ्टर हॉकी कनाडा गाला इन जून 2018, जहां पे के प्लेयर्स को ऑनर किया जा रहा था फॉर विनिंग दैट ईयर्स जूनियर टूर्नामेंट। तो वो कहते हैं जी कि उनमें से बहुत सारे जो अब लड़के हैं वो NHL के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ कह नहीं रही है। पुलिस ने आज कहा है जी लंदन में कि जहां हम मीडिया को हम कांटेक्ट करेंगे जब हमारे पास कुछ शेयर करने के लिए होएगा इस इन्वेस्टिगेशन में। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट डिफेंडिंग चैंपियन अरियाना सैबालेंका, जिन्होंने के अपना बदला ले लिया यूएस ओपन फाइनल का लॉस फ्रॉम कोको गॉफ। और अब इनका मुकाबला होएगा जेंग क्वीन वेंग के साथ एट ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑन सैटरडे। सैबालेंका जो थी उन्होंने जीता 7-6-2 6-4 in semi-finals, and she actually has extended her winning streak to 13 matches at Melbourne Park. और 12 सीडेड जेंग जो है उसने डिफीट किया था यूक्रेनियन क्वालिफायर डेना येस्टर मेस्का को 6-4 इन सेकंड सेमीफाइनल इन रॉड लेवल अरीना। जेंग जो है शी लॉस्ट इन यूएस क्वार्टर फाइनल्स टू सबलेंका लास्ट ईयर, एंड शी इज इन फाइनल में अब जो है ये आई हैं बड़े अरसे के बाद आफ्टर चाइनीज स्टार ली नै, जिन्होंने के ऑस्ट्रेलियन टाइटल बड़ा अरसा पहले, कोई 10 साल पहले जो है वो जीता था। तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें सारी। माजिद हो गई जी। हाँ।